1344 স্কোয়ার ফিট। আমাদের আশিক, হরমুজ, সাজিদ এরা চার ভাই, টোটাল চার, চতুর্থ জনের তো নাম জানি না, চার ভাইকে আমরা বেঁচেছিলাম 3 আগস্ট 2022। मैं दादाजी से पहले से ही, मतलब पहले क्या, लास्ट 50 साल से यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ है। उन्हीं के हिसाब से उनका जो कागज पत्तर है वगैरह है, वो पहले से वो जगह को यूज करते आ रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ तेल खाली होते हैं। बाद हम लोग का पेपर भी है, प्लस हम लोग का पोजीशन में भी जगह है, बट अभी हम लोग के साथ पूरा जोर जबरदस्ती किया जा रहा है और प्रेशराइज करके हम लोग को ये भी धमकी दिया जा रहा है कि पेपर काट दिया जाएगा, जगह दखल कर लिया जाएगा। पिछले कई दिनों से ग्वालपोखर विधानसभा के अंदर धर्मपुर बाजार में एक जमीन को लेकर काफी विवाद चल रहा है और इसी विवाद को लेकर एक दिन पहले धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के लीडर, पंचायत बॉडी की पूरी टीम ने ग्वालपोखर BNLRO के दफ्तर में जाकर उस पूरे मामले की छानबीन की। सीधे तौर पर BLRO साहब से एक जमीन है धर्मपुर बाजार में जिसका प्लॉट नंबर है 110 धर्मपुर मौजा है। उस जमीन पे जो इस वक्त जो LR में जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ दिखाया इस तरह से जा रहा है कि धीरेन्द्र नाथ कुंडू को 63% वो शेयर होल्डर है, साथ ही साथ अचित नाथ कुंडू 37% है। ये दोनों जो है भाई हैं, इनके पिता का नाम है नरेंद्रनाथ कुंडू। तो धीरेन्द्रनाथ कुंडू के जो है धीरेन्द्रनाथ कुंडू अभी जीवित हैं, उन्होंने अपनी जमीन जो है आसिफ आलम और 3 लोग यानी टोटल 4 लोगों को उन्होंने जो है अगस्त 2022 को ये जमीन जो है बेची है। बेचने में के क्रम में ये दिखाया गया है कि 1314 स्क्वायर फीट की जमीन है, साथ में घर है, फिर एक रेसिडेंट घर है, उस पे छत है, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कागज पर। और जिसके तरह से आसिफ आलम और उसके टोटल 4 लोगों ने ये जमीन खरीदी है धीरेन्द्रनाथ कुंडू के। उनका दावा है कि हमने 110 नंबर प्लॉट पर जो है घर समेत जो है लगभग 3.8 डिसमिल जमीन खरीदा है। बावजूद उसके जो अचित कुंडू हैं, अचित कुंडू के जो वारिस हैं, इनका नाम है, उनके पोते हैं दिवांशु कुंडू, दापनी कुंडू और उनकी जो दादी है उनकी यानी अचित कुंडू की जो पत्नी है शिप्रा कुंडू, उनके नाम से 37% किस तरीके से रिकॉर्ड हो गया। ये सवाल लेकर जो है धर्मपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उन्होंने एक दिन पहले जो है BLRO ऑफिस से उनसे मुलाकात की। तो पता ये चला कि जिस तरीके से अचित कुंडू के जो वारिस हैं उनके नाम से जो जमीन जो रिकॉर्ड की गई है 110 नंबर प्लॉट में लगभग 2 डिसमिल जमीन है और उसमें जो है 37% जमीन जो अचित कुंडू के जो वारिसों के नाम से जो रिकॉर्ड हुआ है LR में, वो बताया जा रहा है कि ये जमीन जो है पट्टा मुल्लू बंदोबस्ती के आधार पर इनके नाम से रिकॉर्ड हुआ है। 1344 स्কোয়ার ফিট। আমাদের আশিক, হরমুজ, সাজিদ এরা চার ভাই, টোটাল চার, চতুর্থ জনের তো নাম জানি না, 4 ভাইকে আমরা বেঁচেছিলাম 3 আগস্ট 2022। 1344 স্কোয়ার ফিট। তো এখন দেখা যাচ্ছে যে অন্যজন দাবি করছে, আপনাকে জানা সেই সম্বন্ধে কিছু? এটা তো হচ্ছে মানে যখনই ওটা চেক করবে ওটা ঠিক বেরোবে যে হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে অরিজিনাল না, জিনিসটা ভুল। মানে আপনার এই যে বাইরের পিছনে যে জায়গাটা আছে ওটা অন্যজন দাবি করছে, কতটা কি আছে? আমার বাবা এই জায়গাটা হচ্ছে 70 বছর ধরে দোকান করে আছে। 70 বছর থেকে যারা যারা তারপর এসছে ধরমপুর মার্কেটে সবাই জানে যে ওই জায়গাটা হচ্ছে ধীরেন কুন্ডু। এখানটা যদি কেউ এসে আবদার করে দাবি করে সেটা তো বোকা বোকা কথা। এটা কাগজ দেখানো বা কোনো এটা জালিয়াতি কাজ, আর কিচ্ছু বলতে কোনো দ্বিতীয় কোনো কাজই নেই এখানটায়। এখন দেখা যাচ্ছে যে কি নাকি ওরা যে নামে রেকর্ড হয়েছে এক ছোট জমি 37%, সেটা তো খোঁজ করবে এরা তো খোঁজ চালাচ্ছে। রেকর্ড যারা করছে মানে ওরা যারা কিনেছে ওরা তো পুরো দম লাগিয়েছে এখন, মানে একদম ওদেরকে অবস্থা কেউ ওরা বেচারারা 12-5 থেকে হচ্ছে বোধহয় ঘুমাতে পারেনি 4 ভাই হয়তো, কারণ একটা জায়গা লোক খুব স্বপ্ন দিয়ে কেনে, জবের থেকে কিনেছে ওরা বোধহয় ঘুমাতে পারেনি জায়গাটা কেনার পর থেকে, ওরা অশান্তিতে আছে পুরো। তো মানে ওরা যে ওই মে মাসের 12 মে থেকে যে ওদের উপর যে টর্চার হচ্ছে 4 জন, আপনাকে বলার কথা নেই। তো যে লোকটা দাবি করছে ওরা আপনার নাকি আত্মীয়জন আছে নাকি? আত্মীয় বলতে আমার তো ভাস্তা। তো কি করে ওটা দাবি করছে? বললাম যে তোমাকে কোনো জিনিস হচ্ছে বেসলেস, এখানটা হচ্ছে আমি আবদার করতে পারি, আমি একটা কাগজ বানিয়ে নিয়েছি, আমি করলাম আবদার 10টা লোককে সাক্ষী রেখে, তো আমি ব্যাস আর কি
তাহলে আপনি এই জমিটা কিন্তু আশিকদেরকে হ্যাঁ, আশিকদেরকে বিক্রি করেছে। আমি আশিকদের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ অব্দি এখনো স্টিল না, কাল অব্দি আমি যে ওখানটা যে থানাতে গিয়েছিলাম কাল অব্দিও ছিলাম। আমাদের কোনো রকম হচ্ছে এর মধ্যে কোনো দ্বিতীয় কথা নেই যে আমরা ওকে বিক্রি করতে गए কোনো 9-6 কোনো उल्टा কথা বলা হয়েছে। ये मामला है एक्चुअल जमीन का मामला है, समझे। और हम लोग जमीन का मामला ही को लेके आए हैं। जमीन का प्लॉट नंबर है 110 GL नंबर 62 धर्मपुर मौजा। एक्चुअल में ये जमीन धीरन कुंडू और ओचिंतो कुंडू का दोनों भाई का जमीन, हाँ, मेन रोड लेके था और दोनों का 50-50 जमीन था पहले से ही। लगभग 50 साल से जमीन था, उन लोगों का दुकानदारी कर रहा था। 20 से एक रास्ता था। तो हमारे धर्मपुर तो का एक नॉर्मल गरीब आदमी जो मेहनत करके पैसा कमा रहा है, दुकानदारी कर रहा है, वो जमीन तो धीरनदा से खरीद लिया था 3 साल पहले। जबकि धीरनदा उस वक्त बहुत ग्राहक देख रहा था कि मेरा जमीन बेचना है, ले लीजिए, लेकिन उस वक्त ग्राहक मिल नहीं रहा था उसको भी बोला लेने के लिए, लेकिन नहीं ले पाया। तो यहाँ ये लोग 3-4-5 भाई मिलके जमीन उमेन बिगाड़ करके इधर उधर कर्जा फर्जा करके हमें जमीन ठो लिया था, समझे। जो भी हो जमीन ठो लिया था। जमीन ठो लेके वो लोग जो है जब जमीन लिया था धीरन भाई उसको जो है पूरा बता दिया कि यहाँ तक मेरा पोजीशन है, पोजीशन देख के पैसा दिया था, जमीन लिया था। तो बाद में पता लगा कि बीच से जो गली था, गली को जब ये लोग जमीन खरीदा तो उसका धीरन का पोता सब जो है ओचिंतो का परिवार सब बंद कर दिया रास्ता बंद करके। गली दोनों का था, लेकिन वो गली बंद करके पीछे से जाने का कोशिश कर रहा है इसका पोजीशन में, धीरनदा का पोजीशन में। तो धीरन भाई का कहना है कि जिसको हम जमीन दिए हैं पूरा पोजीशन दे के दिए हैं, तो उसको अभी देता क्यों नहीं। वो लोग विचार में भी आया था, बात बोला भी है कि जमीन जो हम दिए हैं ये हरमूज आशिक उन लोगों को दिया है, वो लोग हकदार है जमीन का, हम गवाही देते हैं। अभी पता लगा कि वो जमीन में 2 डिसमिल जमीन में एक जो है धीरन कुंडू, सिपरा कुंडू, दिवांशु कुंडू और क्या है दिवानिक कुंडू, ये लोग जो 1 डिसमिल जमीन धीरन कुंडू का ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ जमीन वो लोग पट्टा मुल्लो करके रखा है। जो हम लोग बेलर ऑफिस इसलिए आए थे, यहाँ पता लगा कि ये 3 आदमी के नाम से जो पट्टा बना है एक्चुअल में ये जमीन का पट्टा है। तो बोला है कि ये लोग ये जो पट्टा मुल्लो है नहीं जमीन, इसका कोई दलील नहीं है, वैसे बना लिया। इसी का हक के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग आज धर्मपुर 2 पूरा एकजुट होकर इसके साथ खड़े हैं हक दिलाने के लिए। ये जमीन उस धीरन कुंडू के किसी के नाम से पट्टा नहीं है? नहीं, किसी के नाम से ऑलरेडी ये जमीन का पट्टा का कोई दलील नहीं है। यानी 1 नंबर खाता का जमीन है? जी 1 नंबर खाता है, लेकिन ये जमीन एक्चुअल में धीरन कुंडू का दिखा रहा है और 63% उसका जमीन दिखा रहा है। और हम लोग को बेलोर साहब अभी जो है आश्वासन दिया है, हम लोग को बोला है कि आप निश्चित रहिए, इसके लिए हम जो है आईसी साहब को बोलेंगे कि ये जमीन को हम देख रहे हैं, ये जमीन जो कैसा है पोजीशन नहीं है, वो बोल रहा है कि ये पट्टा नहीं है, अगर कर दिया है तो उसको संशोधन किया जाएगा। क्या ये भूल हुआ है? क्या ये भूल हुआ है? भूल स्वीकार भी किया है उन्होंने कि ये भूल हुआ है, अभी नहीं हुआ, इससे पहले हो गया था, ठीक करने का कोशिश करेंगे। ठीक करने का कोशिश? जी करेंगे। कब तक ठीक हो जाएगा, कुछ बोला है सर? जी करमादव साहब भी थे, हमारे फजलुर रहमान भाई साहब। ठीक हो जाएगा, कुछ बोले क्या? जी कब तक ठीक हो जाएगा? वो थोड़ा सा समय दिया कि 1-2 महीना इंतजार कीजिए, हम ठीक करवा देंगे। ये देखिए पंचायत बोली नहीं, यहाँ लगभग जो है धर्मपुर 2 का जितने भी लीडरशिप में है सारे लोग आए हैं यहाँ पर। और एक जमीन का ये मुद्दा है विषय लेकर के कि धर्मपुर 2 का हम लोग का एक आदमी जो एक जमीन खरीदा है धर्मपुर 1 मार्केट बाजार में। उस जमीन को 2 भाई का जमीन था पहले, वो नारायण कुंडू और ओचिंतो कुंडू नाम से, धीरन कुंडू। एक भाई जो है अपना हिस्सा बेच दिया है और एक भाई के हिस्से में उसके जो वारिस हैं उन लोगों के पास है। अभी जो जब बेच दिया, एक फरीक जब बेच दिया, उन्होंने जाकर के जो है दूसरी फरीक पर जाकर फिर जो है वो दखल करने का कोशिश किया है। ये लेकर के हम लोग बार बार जो है हम लोग बैठने का भी कोशिश किए हैं, पर वो लोग जो है कुछ आदमी जो है हमको लगता है जहाँ तक कुछ आदमी लोग का साथ में जो है ये देख रही मामला तो सुलझाने का कोशिश नहीं कर रहा है और इसको जो है तुल देने का कोशिश कर रहा है। जैसे वहाँ हालात है, जैसे मामला है कि कभी भी वहाँ कोई भी घटना हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जो है सुनने में आया कि काम हो रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हम लोग आई साहब को फोन किया, आई साहब वहाँ गए भी हैं, जाकर के जो है वहाँ पर इंक्वायरी भी किए हैं। तो बेलर ऑफिस क्यों आए आप लोग? हम लोग बेलर ऑफिस इसलिए आए हैं कि वो बता रहा है कि भेस्टलैंड है। अच्छा, जब भेस्टलैंड है, किसी के नाम से कोई पट्टा नहीं है, फिर एक फरीक के नाम से पट्टा फिर वो दिखा रहा है, वो ये रिकॉर्ड दिखा रहा है। वो रिकॉर्ड कहाँ से आया? जब किसी के नाम से पट्टा नहीं है, पट्टा के भित्ति में ही जो रिकॉर्ड होना चाहिए, पर उसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि उसका नाम जो है रिकॉर्ड किया हुआ है,
वही हम लोग बिलोरो साहब को बोलने के लिए आए कि जिसका अगर पट्टा नहीं है तो रिकॉर्ड कहाँ से आया भाई? किसके नाम से रिकॉर्ड है फिर? रिकॉर्ड आपका दिवांशु नाम से, दिवांशु कुंडू नाम से। तो यही हम लोग का सवाल था बिलोरो साहब से। अभी आप लोग बिलोरो से मिले तो क्या बोले वो? बिलोरो साहब बोला कि इसमें जो है भूल हुआ है, इस चेयर से ही भूल हुआ है या हम लोग ऑफिस से किसी से भूल हुआ है। हम लोग जो एक क्या नाम बोलता है उस केस का, वो समूह कोई केस ये है, वो केस वो लोग मैंने फाइल किया है। उसको भूल को सुधारने के लिए वो लोग अपने से इस बात को जो है बोला गया। हम लोग का यहाँ का जो पंचायत समिति कर्माध्यक्ष थे वो भी, उन्होंने भी बोला कि हाँ इस बार इससे भूल हुआ है, ये हम लोग जो है ऑफिशियली सुधारने का कोशिश करेंगे। आने का मकसद हुआ धर्मपुर को, हम लोग एंटायर धर्मपुर को जीपी आए हैं। धर्मपुर 1 का धर्मपुर मार्केट में 110 नंबर प्लॉट में झमेला चल रहा है। झमेला जो खरीद के लिया है जो मेरे वार्ड का है, दाखिल पोखर का, 110 नंबर प्लॉट, 111 नंबर प्लॉट। 110 नंबर प्लॉट में है धीरेन्द्रनाथ कुंडू, 111 नंबर प्लॉट में है ओचिंतो कुंडू। ओचिंतो कुंडू और धीरेन्द्र कुंडू आधा 50-50 शेयर है, 2 डिसमिल इसका 2 डिसमिल इसका शेयर में था। अभी क्या किया है, धीरेन्द्रनाथ कुंडू सेल कर दिया हम लोग का आशिक के पास। आशिक को सेल करने के बाद आशिक फिर क्या बोलता है कि पोजीशन भी ले लिया जाके। पोजीशन लेने के बाद एक गेट था पीछे जो अभी जिसमें डिस्प्यूट चल रहा है लोग का, पीछे एक रूम था, रूम वो धीरेन्द्रनाथ कुंडू का था। पोजीशन जब दे दिया, एक गेट था, गेट को वो लोग ओचिंतो कुंडू का पोता सब गेट को बंद कर दिया। बंद करने के बाद रंग कर लिया। वो लोग का कहना था कि हम लोग यहाँ फैमिली रह के रहते हैं, ये लोग गैर फॉर्म ले लिया है तो हम लोग इधर से आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, इसीलिए वो गेट को वो लोग बंद कर दिया कि ये तो हम लोग का नहीं है। बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये लोग को बोला कि आप लोग अंदर से गेट काट लीजिएगा। तो आशी लोगों का कहना था कि हम लोग पूरा घर को रेनोवेट करेंगे, अभी रहने दीजिए, बाद में कर लेंगे। 2022 से वो लोग दुकान कर रहा है, वहाँ पे माल घुसा रहा है, सब कुछ सारा कुछ कर रहा है। 3 साल से वो लोग 2022 से कर रहा है, आशी के लोग के पास है। इस बीच में हाल ही 2 महीना हुआ, 2 महीना के अंदर ये लोग क्या किया है, रातों रात दिवांशु कुंडू और उसके साथ कुछ आदमी लेके वहाँ जो गेट को जोड़ दिया था, उसी गेट को फिर ओपन कर दिया। ओपन करके माल उल घुसा दिया। जब हम लोग को पता चला, मालूम हुआ, तो हम लोग फिर बीएलओ ऑफिस आए, केस किया है लोग और यहाँ से इंक्वायरी किया। उसके बाद थाना में भी इन्फॉर्मेशन किए। इन्फॉर्मेशन करने के बाद देखते हैं कि वो लोग पट्टा मूल्य रिकॉर्ड करके रखा है। हम लोग जब बीएलओ ऑफिस आए, बीएलओ ऑफिस देखें 110 नंबर 111 नंबर दोनों प्लॉट में कोई पट्टा नहीं है, आज तक कोई पट्टा नहीं है। पट्टा मूल्य रिकॉर्ड क्यों किया ये लोग? देवांशु कुंडू, सिपरा कुंडू, दो नाम से 3 नाम से पट्टा है ऑलरेडी। तो हम लोग आज उसी सिलसिले में आए थे बीएलओ ऑफिस, बीएलओ को बोलने के लिए कि जब पट्टा मूल्य रिकॉर्ड दिखा रहा है तो यहाँ तो पट्टा एंट्री नहीं है। तो बीएलओ साहब एक्सेप्ट किया कि पट्टा मूल्य रिकॉर्ड हुआ है, ये गलत है, हम देखते हैं अपनी तरफ से इसको हम संशोधन करेंगे। और उसकी जो जमीन है 110 नंबर प्लॉट, उसकी उस जमीन पर 37% जो शेयर है उस पर आप जबरन कब्जा किए, किस आधार पर किए? यहाँ पर आरोप है कि आप जबरदस्ती पहले भाड़ा में ली, अब आप कब्जा में आ गए। नहीं, देखिए सर, बात ऐसा है कि हम तो अभी इधर 2020 से यहाँ आ रहे हैं। मेरे दादाजी से पहले से ही, मतलब पहले क्या लास्ट 50 साल से यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ है। उन्हीं के हिसाब से उनका जो कागज पत्तर है वगैरह है, वो पहले से वो जगह को यूज करते आ रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ तेल खाली होते हैं। आप अगर ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि तेल भी खाली हुआ, जितना मेरे अंडर में भी 19 डीलर है केरोसिन का, जो डीलर साहब है, उनको आप सबसे वेरीफाई कर सकते हैं जाके कि ये जगह में कौन क्या कब लेके तेल जाता था, क्या खाली करता था, कहाँ क्या यूज हुआ है नहीं हुआ है, A to Z हमको बताना नहीं होगा, वो लोग खुद बता देंगे। नहीं, हम लोग खुद जाके वो जगह से तेल लेके आते थे और ओचिंतो कुंडू उसको जगह को यूज करते थे। और रहा बात वहाँ पे तेल प्लस कोयला पहले से ही रह के वो जगह इस्तेमाल होता था। और कागज पत्तर में भी हम लोग के एंड से सब कुछ है। हम लोग के पेपर है, मेरे दादाजी के पेपर 1983 से हम लोग पेपर लेके चला रहे हैं। 2019 को भी मेरे पास खतियान है, जहाँ से हम लोग तोड़ के पार्ट करके, हम लोग दादाजी एक्सपायर होने के बाद हम लोग पार्ट करके इसको इमीडिएट ठीक करवाते कि केरोसिन का जो लाइसेंस होता है, एज इफ जिस दिन आदमी डेट कर जाता है उस दिन के बाद से इनवैलिड हो जाता है। जब तक आप लोग पेमेंट नहीं करेंगे नया के लिए तो आपको वो केरोसिन का लाइसेंस नहीं मिलता। बोल के हम लोग हाथों हाथ वो सारा पेपर को वारिस हिसाब में तोड़ के सारा को पार्ट करके मेरे दादाजी के नाम पे जो अभी नया लाइसेंस बना हुआ है केरोसिन का, उसको अपील किया गया था। अपील करके उसके बाद से हम लोग का पेपर भी है, प्लस हम लोग को पोजीशन में भी जगह है। बट अभी हम लोग के साथ पूरा जोर जबरदस्ती किया जा रहा है और प्रेशराइज करके हम लोग को ये भी धमकी दिया जा रहा है कि पेपर काट दिया जाएगा, जगह दखल कर लिया जाएगा। और ये करके हम लोग तीनों जने, हम लोग उतना हाई लेवल तक तो सर पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो बट प्रेशराइज चल रहा है। अब जो पेपर वर्क रहेगा और जो प्रशासन देखेगा उसी के ऊपर हम लोग अभी निर्भर है। जैसे जो इस जमीन का जो ऑनर है, जिस पर जमीन थी, उनका कहना है कि आप पहले वो जमीन जो है जहाँ पे आप अभी अपना गोदाम बनाए हैं वो आप किराए के? नहीं सर, मेरे को 2-3 बार ये समझाया गया था मेरे दादाजी एक्सपायर होने के बाद कि वो हम लोग का है। अब हम उसके हिसाब का एक
क्या होता है पेनल अमाउंट बोलता है ना, एक पेनल अमाउंट हमको दो कि हम लोग को घर चले, क्योंकि उनका जब मेरा दादाजी एक्सपायर हुए उन लोग का हालत उतना खास नहीं था, तो उनका कहना था कुछ हम लोग का घर चलाने खर्चा दो हम लोग को, हम लोग का है बोल के, ये हमको पता गया था। बट मेरा दादाजी ने यूज किया, ये हमको पता नहीं था किसका है नहीं। हम जब पेपर मेरा जब हम सक्षम हुए, समझे पेपर हर कुछ देखे, तो हमको जाकर पता चला ये मेरा दादाजी का शुरू से है, और शुरू से ये हमको गलत पढ़ा के ये बताया जा रहा है कि वो उसका है, उसको देखे देखे निकाल देना होगा, यही हम लोग को शुरू से बयान लिया जा रहा है। अच्छा, आपके पास से जो आपके नाम से जो जमीन रिकॉर्ड हुआ है पट्टा मिला जमीन, तो आपके नाम से पट्टा भी है? ये सर ये मेरा दादाजी का नाम पे था, उसको वारिस करके हम लोग अपना में लाए। तो दादाजी का हम लोग 2 पेपर शो किए थे, वो अचिंत कुमार कुंडू था, अचिंत कुंडू बोल के कागज बना हुआ है, उनसे हम लोग वारिस हिसाब से पहले मेरा दादाजी और मेरा पापा जी के नाम पे तोड़ा गया था। आधा 3700 शेयर को 1850 स्प्लिट किया। फिर मेरा पापा जी का जो था वो भी एक्सपायर कर गया, उनका 1850 को फिर हम लोग दोनों भाई में स्प्लिट कर चुका है, जो अभी आप लोग को लाइव दिखेगा। अगर आप सर्च करेंगे ऑनलाइन में तो 110 प्लेटफॉर्म को वही दिखेगा कि 1850 शिप्रा कुंडू के नाम पे है, और बाद में की 2 पोर्शन देवांशु कुंडू देवानी कुंडू नाम पे डिवीजन किया हुआ है, वही बेसिस पे हम लोग का कागज भी है पूरा। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके दादा के नाम पे पट्टा था, वो कागज तो आपके पास? ये सर जो मेरे पास पर्चा दिखाया वो हम आपको शो किए, जो पर्चा आपको दिखाया अभी, वही जो दिखाया वही बेसिस पे हम लोग को मिला है।